are watching खबर फेस टू फेस। कर्नाटक में सियासी भूचाल, प्रज्वल रेवन्ना कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। प्रज्वल इस बार भी हासन से चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को यहां वोट डाले जा चुके हैं। वहीं कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो पर राजनीति तेज, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। आज तक के मुताबिक प्रज्वल के करीब 2976 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए। प्रज्वल के कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के। गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था। सोनभद्र के विधायक राम दुलार गोंड, जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहनें, इनसे जवाबदेही मांगिए।
इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है भारतीय जनता पार्टी का? क्या यही परंपरा है? क्योंकि इतिहास तो यही बता रहा है, चिन्मय आनंद से लेकर के, कुलदीप सेंगर से लेकर के, ब्रजभूषण सिंह से लेकर के लंबी फहरिस्त है आपके पास। महिलाएं चीख पुकार करती रही देश में, प्रधान सेवक जी के कान पे जू नहीं रहेगी। तो क्या यही मानदंड है आपके, जिनके आधार पर आपकी पार्टी बलात्कारियों को, सीरियल रेपिस्ट को टिकट दे देती है? मैं पूछना चाहता हूं कि 3000 से ज्यादा वीडियो जिस शख्स के हैं, मोदी जी ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी आपकी कि आपने दिल्ली की, देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं की इज्जत की फिक्र किए बिना इस जघन्य अपराधी के लिए आप वोट मांगने चले गए? मैं पूछना चाहता हूं कि देश की महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर सियासी टिप्पणी करने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रज्वल रेवन्ना में ऐसी कौन सी खूबी दिखी कि जिसे न सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि उसके लिए विशेष प्रचार करने के लिए मोदी जी खुद गए? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी पार्टी के विधायक द्वारा आपको आगाह किए जाने के बावजूद आपकी क्या बाध्यता थी कि आपने सीरियल रेपिस्ट को टिकट दिया और इसका चुनाव प्रचार किया? आप कतई ऐसा नहीं कह सकते कि आपको मालूम नहीं था। आपके पास बड़ी टीम, बड़े संसाधन, पूरा खुफिया दल, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास आपकी पार्टी के विधायक की चिट्ठी, जिस पार्टी का यह शख्स है उस पार्टी के भी विधायक की चिट्ठी, सब कुछ होने के बावजूद आपने ऐसा किया। देश की महिलाएं आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से और आपसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे रखें? देश की महिलाएं आपकी तरफ निराश होकर देख रही हैं मोदी जी।